नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम सुनील कुमार है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूं और खबर ये है कि CBSE बोर्ड का सिलेबस रिड्यूस हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल लगभग 100% चांस हो चुके हैं कि CBSE अपने सिलेबस को रिड्यूस कर सकता है। इस बारे में मैं कुछ आपको ट्वीट्स भी दिखाऊंगा, कुछ आर्टिकल्स भी हम पढ़ेंगे और उस बेस पे हम डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार CBSE का सिलेबस जो है रिड्यूस हो सकता है। सबसे पहले मैं ट्विटर पे लेकर के चलता हूँ। हमारे HRD जो मिनिस्टर है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने 9 तारीख को 2 या 3 ट्वीट किए थे। उन ट्वीट्स के जरिए यही बात बतानी चाहिए थी कि CBSE का या अदर बोर्ड्स का जो स्टेट बोर्ड्स है उनका सिलेबस रिड्यूस किया जा सकता है। काफ़ी सारे चांसेस बन चुके हैं। इनमें से सबसे पहला जो ट्वीट है वो ये है, इन व्यू ऑफ करंट सर्कमस्टांसेस एंड आफ्टर रिसीविंग ए लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम पेरेंट्स एंड टीचर्स वी आर contemplating the option of reduction in the syllabus and instructional hours for the coming academic year। यानी कि इस ट्वीट में सीधे सीधे ये बताया गया है कि आज के हालात को देखते हुए काफ़ी सारे पेरेंट्स और टीचर की रिक्वेस्ट प्राप्त करने के बाद में हमने इस ऑप्शन के बारे में सोचा है कि आगे आने वाले एकेडमिक ईयर में सिलेबस को रिड्यूस करने के बारे में। इसके बाद में इन्होंने एक ट्वीट और किया था, आई वुड लाइक टू अपील टू ऑल टीचर्स, academicians, educationists to share their point of view on this matter using on ministry HRDs or my Twitter or Facebook so that we can take them into consideration while making a decision। यानी कि इस ट्विटर के बाद में एक ट्वीट और किया है रमेश जी ने कि मैं प्रार्थना करूंगा सभी टीचर से, एकेडमिक वालों से, एजुकेशनिस्ट से कि वो अपना इस पे विचार करके कोई पॉइंट हमारे साथ शेयर करें मिनिस्ट्री ऑफ HRD के या मेरे ट्विटर हैंडल पे या फेसबुक पेज के ऊपर, ताकि उनके डिसीजन को इसको बनाने में, सिलेबस बनाने में या सिलेबस को रिड्यूस करने में कंसिडर किया जा सके। इसके अलावा एक ट्वीट और था, वो मैं दिखा देता हूँ, वो भी 9 तारीख का ही था। इन्होंने वीडियो भी साथ में शेयर की थी। वर्तमान परिस्थितियों में देश भर से CBSE के पाठ्यक्रम को कम करने की मांग को देखते हुए सभी शिक्षकों, शिक्षाविदों और शैक्षणिक संस्थानों से अपील है कि वे इस दिशा में अपने सुझाव के साथ मेरे ट्विटर या मंत्रालय के ट्विटर पर साझा करें। यानी कि इस ट्वीट में साफ साफ इन्होंने लिखा है कि आज की परिस्थितियों को देख करके CBSE का जो पाठ्यक्रम कम करने की मांग है शिक्षकों के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा या शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा, इस दिशा में अपने सुझाव या तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के ट्विटर हैंडल पे शेयर कीजिए या HRD मिनिस्ट्री का जो ट्विटर हैंडल अकाउंट है उस पे शेयर कीजिए। इन्होंने ये चीज बोली है। तो जाहिर सी बात है, इन ट्वीट को पढ़ने के बाद में हमें 99% श्योर कन्फर्म हो चुका है कि CBSE का सिलेबस रिड्यूस होगा ही होगा। इसके अलावा मैंने कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े थे, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में मैंने पढ़ा था, CBSE टू बी रेडी विद रैशनलाइज्ड करिकुलम विद इन ए मंथ सेज बोर्ड चेयरमैन। बोर्ड के जो चेयरमैन थे आहूजा सर, उन्होंने रैशनलाइज करने के लिए 1 मंथ के अंदर अंदर रेडी हो चुकी है CBSE। ये चेयरमैन ने खुद बोला है, वी आर रैशनलाइजिंग द करिकुलम, वी प्लान टू रिटेन द कोर एलिमेंट्स। यानी कि हम उन मुख्य एलिमेंट्स को या मुख्य पार्ट्स को, जो सिलेबस का मेन पार्ट है, उसको रखने के लिए तैयार प्लानिंग कर रहे हैं। विच आर वेरी नेसेसरी, जो कि बहुत ज्यादा नेसेसरी है, जरूरतमंद है। इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स सेड द CBSE चेयरपर्सन। CBSE चेयरपर्सन ने खुद ये बात कही है कि हम प्लान कर रहे हैं कि मेन मुख्य पार्ट को हम इस सिलेबस के अंदर रख लें और जो नेसेसरी होगा, जो लर्निंग आउटकम के अंदर काम आएगा, उसको हम रखेंगे। बाकी पार्ट को हम रैशनलाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आगे इसमें इन्होंने लिखा था, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी एजुकेशन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE इज वर्किंग ऑन रैशनलाइजिंग द करिकुलम टू मेक अप फॉर द एकेडमिक लॉस caused by COVID-19 pandemic and the reduced syllabus will be ready in a month time, बोर्ड चेयरमैन मनोज आहूजा सेड ऑन फ्राइडे। यानी कि शुक्रवार को मनोज आहूजा जो CBSE चेयरपर्सन है, उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि
हम सिलेबस को रैशनलाइजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से अफेक्ट हुआ है, जो एकेडमिक लॉस हुआ है बच्चों का, उसको भरपाई करने के लिए, उसके लिए हम जो सिलेबस रिड्यूस करेंगे वो 1 मंथ के अंदर अंदर हम रेडी कर देंगे। ये चीज़ द इंडियन एक्सप्रेस के 15 जुलाई मंडे के इसके अंदर मुझे पढ़ने को ये मिला है, जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। इसके अलावा एक और मैं आपको बिजनेस टुडे का आर्टिकल बता देता हूँ। कोरोना वायरस क्राइसिस सीबीएसई टू रिड्यूस सिलेबस इन ए मंथ सेज चेयरमैन, यानी कि चेयरमैन ने कहा कोरोना वायरस की वजह से जो क्राइसिस आए हैं, जो ये आपातकाल स्थितियां बनी हैं, जिसकी वजह से स्टडी नहीं हो पा रही है स्टूडेंट्स की सही ढंग से, तो उनके लिए सिलेबस रिड्यूस करने की मांग की गई थी। उसको मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। द एचआरडी मिनिस्ट्री हैज कम्स अप विद अल्टरनेटिव कैलेंडर ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स डिटेलिंग लर्निंग प्लान ड्यूरिंग द लॉकडाउन, यानी लॉकडाउन के दौरान जो लर्निंग प्रोग्राम है उसके डिफरेंट ग्रेड के साथ में जो अल्टरनेटिव कैलेंडर जारी करने के एचआरडी मिनिस्ट्री ने ये सोचा है। उस बारे में जो अपने आहूजा सर हैं सीबीएसई चेयरमैन, उन्होंने बातचीत की थी। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीएसई एजुकेशन, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE is working on rationalizing the curriculum to make up for academic loss caused COVID-19 पैंडेमिक। सेम बात इसमें भी है जो बात यहाँ पे हमारे इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में कही गई है, वही सेम बात बिजनेस टुडे वाले आर्टिकल में भी सेम बात कही गई है कि CBSE ने ये डिसीजन लिया है कि जो COVID-19 पैंडेमिक की वजह से जो क्राइसिस आया है, जो चीज़ें देखने को मिली है, चैलेंज आए हैं, उन चैलेंज को बियॉन्ड करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा और वो विद इन मंथ में तैयार कर लिया जाएगा। तो होगा कैसे, क्योंकि जैसे ही ये कोविड-19 का इफेक्ट पड़ना शुरू हुआ था तो ऑनलाइन स्टडी शुरू हो गई थी, फोन्स पे हो गई थी, यूट्यूब के जरिए शुरू हो गई थी। तो इसमें वो मजे वाली बात नहीं थी जो मजे वाली बात हम क्लासरूम के अंदर टीचर से पढ़ते हैं, इसलिए काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। इसलिए इस सिलेबस को रिड्यूस करने के लिए कयास जारी हैं। तो होप सो 99% श्योर है कि CBSE का सिलेबस रिड्यूस होगा ही होगा। अगर होगा तो इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि वो सिलेबस रिड्यूस जो होगा वो कितना हो सकता है। अगर मेरे आइडिया की बात की जाए तो मैं मानता हूं कि जो कोर पार्ट रखा जाएगा और बाकी का जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं है या ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है लर्निंग आउटकम्स के को नज़र में रखते हुए, तो 20 to 30% सिलेबस है वो रिड्यूस हो सकता है जो कोरोना वायरस की वजह से इफेक्ट हुआ था। सो काफ़ी अच्छी खबर है स्टूडेंट्स के लिए कि जो मेन कोर पार्ट ही पढ़ना पड़ेगा और जो जितने टाइम का और जितने आवर्स का या जितनी स्टडी का लॉस हुआ है उस लॉस को देखते हुए CBSE और हमारे HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी निशंक ने व्यूज़ मांगे हैं शिक्षाविदों से और शिक्षकों से कि अपने अपने व्यूज़ या सुझाव भेजिए, उसके ऊपर डिसीजन लेके ताकि इस सिलेबस को रिड्यूस किया जा सके। और इसके लिए इन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है ट्विटर हैंडल अकाउंट पे। आशा करता हूं दोस्तों आज की ये जानकारी आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही खबर आपके लिए नेक्स्ट टाइम भी कभी होगी एजुकेशन से रिलेटेड, वो भी मैं आपको देता रहूँगा और साथ ही साथ में चैनल पे आपको स्टडी भी मिलती रहेंगी। अगर आप MS वर्ड से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो पिछली वीडियोस देख सकते हैं। 2 से 3 वीडियो मैंने MS वर्ड सीरीज की डाल रखी है और भी अदर वीडियोस स्टडी से रिलेटेड आती रहेगी। होप सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।